जब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज मात्र 20 वर्ष के थे, गुरु महाराज की सेवा में रहा करते थे। जब 20 वर्ष उनका उम्र पूर गया, गुरु महाराज ब्राह्मदेव पर लेटे हुए थे और महर्षि संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज का सेवा कर रहे थे। यमराज कौवे के रूप में कुप्पा घाट आते हैं, एक वृक्ष पर कौवे के रूप में बैठ जाते हैं। गुरु महाराज उस कौवे को देख करके पहचान जाते हैं कि यह कौवा नहीं है, यह तो यमराज है, और महर्षि संत सेवी जी को लेने के लिए आए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, भागो, राम का राज नहीं है, यह महर्षि का राज है। गुरु के रहते हुए शिष्य चले जाए, यह संभव नहीं है। यमराज लौट करके चला गया और वही महर्षि संत सेवी जी महाराज हम लोगों के बीच में 84 वर्ष इस धराधाम पर है। गुरु क्या नहीं करते हैं। तो पाठ के संदर्भ में हम लोग परम पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण जी से सप्तम सोपान उत्तर कांड भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी पार्वती का संवाद को सुने। माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, संसार के सब व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते हैं, और वास्तविक में हम लोग करते हैं, हर व्यक्ति। तो काम करने का उद्देश्य होता है। तो भगवान शंकर कहते कि उद्देश्य क्या होता है? मैया पार्वती कहते हैं कि उद्देश्य यही होता है, सबके अंदर में एक लालसा होता है कि काम करने के बाद दाम की प्राप्ति हो, अर्थात लाभ हो। तो लाभ के लिए सब कोई काम करते हैं। उस लाभ में से कोई ऐसा लाभ है जिस काम को करने के बाद वह लाभ प्राप्त हो जाए, और उस लाभ के बाद जो है पुनः लाभ की इच्छा नहीं रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैया पार्वती भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु, सब लाभों में से कोई ऐसा लाभ है जिसको करने से वह लाभ प्राप्त हो जाए, पुनः लाभ की इच्छा नहीं रहे, इच्छा समाप्त हो जाए। तो भोलेनाथ कहते, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपस में गप करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, सुनिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, तब भोलेनाथ की यह युक्ति है। युक्ति क्या है? भोलेनाथ बताते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के समागम अर्थात सत्संग में जाना और सत्संग के ज्ञान के द्वारा सत्संग करना, तीन बात हो गया यहाँ। संतों के समागम में जाना, संतों के ज्ञान को धारण करना
और तब उस ज्ञान के अनुकूल करना। तीन बात है ना। कहते हैं कि संतों के समागम में जा करके संतों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान के माध्यम से जो कर्म किया जाता है अर्थात सत्संग जो किया जाता है उसके बराबर का कोई लाभ नहीं है। जिसके बराबर का लाभ नहीं है वह लाभ क्या है? हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं स्तुति प्रार्थना में, प्रत्येक दिन गाते हैं आवागमन शम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अर्थात जीव जो है अनादि काल से परमात्मा से अलग होने के कारण जन्म और मृत्यु, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये दोनों चक्र में जिसको आवागमन का चक्र कहते हैं, यही दुख का कारण है। इसी में अनादि काल से जीव फंसा हुआ है। अनादि काल से, आज से नहीं, जब से सृष्टि हुआ है तभी से यह जीव जो है जन्म और मृत्यु, कभी जन्म लेते हैं कभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसी दुख में पड़े हुए हैं। इन्हीं से बचने के लिए तो हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं प्रभु भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जीवन में अनेक तरह का कर्म करते हैं, बहुत तरह का पूजा के रूप में कर्म करते हैं। उद्देश्य एकमात्र रहता है इस पूजा के द्वारा जीव का कल्याण हो, अर्थात जीवन में दुख नहीं आवे और सुख की प्राप्ति हो। लेकिन जब तक जन्म और मृत्यु के फेरे में जीव रहेंगे, यह चक्र चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीव को सुख की प्राप्ति नहीं है। कहेंगे कि आखिर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। उस पूजा पाठ के द्वारा आपके जीवन में थोड़े काल के लिए सुख की प्राप्ति होता है, अब पुनः वह सुख जो है दुख में प्रकट हो जाता है, सुख दुख में बदल जाता है। तो सुख, वह सुख नहीं है। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद सदा के लिए हम सुखी हो जाए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है कि परमात्मा की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें। तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या है? तो भगवान रामपुर वासियों को कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणे। अगर यदि भक्ति आप प्रारंभ करना चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो बिना सत्संग से भक्ति प्रारंभ होने वाला नहीं है। अब बाहर की जो भक्ति है, जैसे हम लोग दशहरे में पूजा कर लेते हैं, एकादशी कर लेते हैं, रविवारी करते हैं, अनेक तरह के पूजा व्रत करते हैं, तो वह बाहर की भक्ति है। आंतरिक भक्ति के द्वारा जो परमात्मा की प्राप्ति होता है, जिससे आवागमन का नाश होता है, यह बाहर की भक्ति नहीं, वह अंदर की भक्ति है। अंदर की भक्ति के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अभी हम लोग सुने हैं सत्संग, सत्संग को दो भाग में बांट दीजिए। सत्य जोर संग सत्संग, अर्थात सत्य का संग हो जाए, सत्य का संग हो जाए तब हो गया सत्संग। गुरु महाराज इस सत्संग को दो भाग में बांटे। हम लोग गुरु महाराज के उपदेश को पढ़ते हैं तो उस उपदेश में गुरु महाराज की वाणी है धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म कथा अनेक तरह से होता है, कथा अनेक तरह का होता है।
जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, विष्णु भगवान की कथा करते हैं, अनेक तरह का कथा करते हैं। लेकिन जिस कथा के माध्यम से यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए या आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उस कथा को सत्संग कहा गया है। तो वह कथा है क्या? तो वही कथा वास्तविक में यह सत्संग है। इसी सत्संग के माध्यम से हमको वह ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा को प्रकट कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जब तक यह बाहर के सत्संग में प्रेम नहीं होगा, गुरु महाराज की वाणी में है, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से। दृढ़ माने विश्वास या पक्का कहिए। पक्का किसको कहते हैं? मैंने अटल जो हो जाता है कि नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक बच्चे को अरुण बाबा बोला करके और पपीता हाथ में दिया और बच्चों को कहा कि बच्चा नुनू यह पपीता है, और दूसरे दिन फिर बुला करके पपीता देते हुए कहते हैं कि बेटा यह पपीता नहीं है, यह जो है ना कदुआ है। तो बच्चा टपक के कहेंगे नहीं बाबा, कल आप कहे थे कि पपीता है, या आज भी पपीता है। यानी बच्चे को विश्वास हो गया कि वास्तव में पपीता ऐसा ही होता है, इसलिए वह कितनों पढ़ा दीजिए वह एक ही बात कहेगा कि पपीता है। उसी तरह से हम सत्संगियों को, हम अभ्यासियों को गुरु महाराज कहते दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, विश्वास के साथ क्या करते? प्रीत। प्रीत में होता है प्रेम। प्रेम करना चाहिए किससे? सत्संग से। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। अब एक शब्द आया यहाँ, सत्संग करना है लेकिन सवेरे करना है। सवेरे का भी अर्थ होता है सुबह, जिस समय सूर्य उदय होते हैं उसको भी सवेरे कहते हैं। लेकिन संतों की वाणी में सवेरे कहने का मतलब है कि मानव का शरीर जिस समय मिल गया जीवात्मा को, उसी समय सवेरा हो गया। यानी मानव जीवन में जो है सवेरे कहने का मतलब गुरु महाराज का है कि इस मानव जीवन को यूं व्यर्थ में जाने मत दीजिए, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए झटपट जो है जीवन में क्या कर लेना है? कर सत्संग सवेरे। हम लोग क्या करते हैं? सत्संग सवेरे नहीं करते हैं। अभी बहुत तरह का काम है, कर लेंगे, जब चौथापन आएगा सब काम से निश्चित हो जाएंगे तो सत्संग करेंगे। यही उधेड़ में या आपका मानव का शरीर व्यर्थ में चला जाता है। तो सवेरे का अर्थ हुआ कि जब मनुष्य का शरीर इस जीव को मिल गया, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा सत्संग होगा और सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगा। परमात्मा की प्राप्ति को ही सत्संग कहते हैं। तो सत्संग कहते हैं। तो सत्संग अर्थात तो सत्य सोई जो बिन से नहीं, जिनका तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल होते हैं। तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं हो और तीनों कालों में जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें रूपांतरण नहीं हो, वह है परमात्मा। और तीनों कालों में जिनसे तिल भर भी खाली नहीं हो और हर प्राणी के अंदर में रहते हुए भी हर जगह उनसे भरा पड़ा हुआ हो, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। उस सत्य की प्राप्ति के लिए बाहर के जब ऐसा प्राणी है, वह ऐसा तत्व अनूप तत्व है जो सबके अंदर में है और सबके बाहर भी है, फिर हम और आप देखते क्यों नहीं है? मेरे अंदर में भी है, बाहर में भी है, तिल भर खाली नहीं है, तो देखते क्यों नहीं है? तो देखने का मतलब है कि यह जो है
14 इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा का प्रत्यक्ष करने का हम लोग प्रयास करते हैं, यह प्रयास जो है आपका झूठा प्रयास है। क्योंकि परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप में है, तो अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा भी शरीर के अंदर में अप्रत्यक्ष रूप में है। और महापुरुषों का विचार है कि आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर के लिए एक छोटा जैसा उदाहरण लीजिए। जैसे कुम्हारपुर एक गांव है। गांव किसको कहते हैं? जहां 100-200 घर होता है, वहां उसको हम लोग गांव कहते हैं। गांव शब्द से प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है कि गांव एक है और वहां घर अनेक हैं। उसी तरह से उसमें से एक घर है और उस घर के अंदर जितने सदस्य हैं सब मिलकर के एक परिवार कहलाता है। एक परिवार। उस घर के बगल में भी घर है, उसमें जितने सदस्य हैं सब परिवार कहलाता है। लेकिन आपको पूछे कि आपके घर के बगल में जो है वह आपका परिवार है न, तो आप कहिएगा नहीं बाबा, परिवार नहीं है, वह मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी क्यों कहते हैं? जब एक ही गांव में हम रहते हैं, पड़ोसी क्यों कहलाते हैं? पड़ोसी इसलिए कहते हैं कि दोनों परिवार के बीच में जो है, दोनों घर के बीच में जो है एक दीवार खड़ा हुआ है, जिस दीवार के कारण दो भाग में बट गए तो दो परिवार हो गए। वही दीवार को हटा दीजिए तो फिर एक परिवार हो जाएंगे। उसी तरह से आत्मा के ऊपर जो है प्रकृति का 3 पर्दा छाया हुआ है। 3 पर्दा में पहला जो है गुरु महाराज कहते हैं घट तम। तम मैंने अंधकार। घट के अंदर जीव के ऊपर अगर कोई पहला परद है तो पहला परद है अंधकार का, दूसरा परद है प्रकाश का और तीसरा है शब्द का। यह 3 पर्दा होने के कारण जीव आत्मा 3 पर्दे के अंदर है और परमात्मा 3 पर्दे के बाहर है। अब पर्दा होने के कारण आत्मा अलग और परमात्मा अलग। यह 3 पर्दा हट जाए तो आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाएगा। जिस तरह से नाला का पानी नहर में, नहर का पानी कोसी में, कोसी का पानी गंगा में, और गंगा बहती हुई कलकलाती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र में जाकर के गंगा का पानी को कोई कहे कि हम अलग कर देंगे, अलग कर सकेंगे? नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि समुद्र से गंगा जल को निकाल सकते हैं और समुद्र के जल को निकाल अलग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये तीनों पर्दा के हटने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो विलीन जैसे हो जाता है तो आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। हम लोग अंशी है, अंश है, परमात्मा अंशी है। अंशी कहने का मतलब है कि परमात्मा का विस्तार है, आत्मा सीमित है। आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो गया तो आत्मा भी परमात्मा में मिल करके वह विशाल रूप को धारण कर लेता है। जिस रूप को धारण करने के बाद परमात्मा ही हो जाता है। आत्मा शब्द खत्म, परमात्मा हो गया। परमात्मा होने के लिए परमात्मा ही सत्य है, आत्मा भी सत्य है, लेकिन दोनों सत्य के बीच में पर्दा होने के कारण अलग अलग है। तो यह आत्मा परमात्मा से मिले कैसे? तो इसके लिए गुरु महाराज की वाणी है, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, अजीब पर है छा रहे, अकर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। संत मत में 4 क्रिया है। मुख्य रूप से 2 क्रिया जो है दृष्टि योग और शब्द योग की जो क्रिया है, कहते हैं कि यह जब तक नहीं होगा तो सत्य का प्राप्त नहीं होगा, सत्य का संग नहीं होगा। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अर्थात दृष्टि योग और नाद ध्यान के द्वारा जो है
यह हटेगा। माया किसको कहते हैं? माया जिसका अस्तित्व नहीं, देखने में सच्चाई पर है लेकिन बिल्कुल है वो सत्य, सत्य नहीं है और सत्य है। तो असत्य शरीर भी है, यह भी देखने में तो लगता है कि हम लोग सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। इसके अंदर से चेतन सिमट जाएगा, बाहर हो जाएगा। यह जो है ना 48 घंटा, अब देखिए इसका दशा क्या होता है। तो यह जो है माया अर्थात तो शरीर जो है जन्म मरण, जन्म लेंगे तो शरीर प्राप्त होगा, मरेंगे तो जब तक जन्म और मृत्यु कब होगा? जब तक हम जन्म लेंगे तब मरेंगे, अब मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे। इस सिलसिला को छुड़ाने के लिए एकमात्र संत मत की साधना। तो शुरुआत कहाँ से होता है? गुरु महाराज ने कहा एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दोनों दृष्टि धारों को एकाग्र करने से तम मंडल जो है अर्थात अंधकार मंडल जो है, अंधकार फटेगा। यह महल पट बंद के चलु सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। यह भ्रम का जो किवाड़ लगा हुआ है अंधकार, यह टूट जाएगा और आत्मा तब दृष्टि योग के बाद नाद ध्यान, नाद ध्यान की युक्ति को प्राप्त करके फिर नाद माने शब्द, इस शब्द के द्वारा आत्मा उस शब्द को प्राप्त कर लेते हैं जिसको ध्वन्ना आत्मक शब्द अर्थात परमात्मा का शब्द कहते हैं। शब्द कहते उस शब्द में जाकर के आत्मा विलीन हो जाता है। तब फिर पुनः हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में बहुरी जन्म नहीं लीजिए। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय।